बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ एक नई बहस होती है। आजकल बहस चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम भर्तियों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी लगी ज़रूर है, लेकिन कुछ के ऊपर लगी है, कुछ के अंदर एक्सेप्शंस मौजूद हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने नोटिफिकेशन में भी लिखा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, तो उस मकसद के लिए उनके पास कुछ पावर्स हैं, जिन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने ये नोटिफिकेशन इशू किया। ये पहला पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, 15 अगस्त का नोटिफिकेशन है ये। इसमें वो बता रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके तहत उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ABCD के अंदर। C और D पॉइंट जो है वो रिक्रूटमेंट्स के हवाले से और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। C पॉइंट है कि नॉट टू पोस्ट और ट्रांसफर एनी पब्लिक ऑफिशियल आफ्टर द इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन अंडर द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विदाउट प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग of the Election Commission as laid down in Clause 2F of Section 230 of the Elections Act 2017। इसका मतलब ये है कि इस नोटिफिकेशन के इशू होने के बाद किसी भी वफाकी हुकूमत या किसी भी सूबाई हुकूमत के एम्प्लॉय की ना ट्रांसफ़र की जा सकती है, ना पोस्टिंग की जा सकती है। लेकिन अगर ये करना लाजमी है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इन राइटिंग अप्रूवल लेना होगा। उसके अलावा रिक्रूटमेंट्स के हवाले से पॉइंट D है, ensure that all kinds of recruitments in any ministry, division, department or institution under the federal, provincial governments and local governments are banned with immediate effect। यानी कि सारी की सारी भर्तियां जो किसी वजारत के तहत, किसी डिवीज़न के तहत, किसी महकमे के तहत या फिर किसी इदारे के तहत, इदारा चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हो या बल्दियाती हो, कोई भी इदारा, उसकी भर्तियां जो हैं वो फौरी तौर पर पाबंदी उन पे लगा दी गई है, एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। यानी माँ सिवाय उन भर्तियों के जिनकी पहले से इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ले ली गई है, अप्रूवल ले लिया गया। एंड एक्सेप्ट रिक्रूटमेंट्स बाय द फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और माँ सिवाय उन भर्तियों के जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या सूबों के जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, जैसे PPSC है, SPSC है या BPSC है या KPPSC है, उनके थ्रू जो हो रही हैं रिक्रूटमेंट्स, उन पे कोई पाबंदी नहीं। एंड दोज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर टेस्ट इंटरव्यूज हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड बिफोर दिस डे, यानी आज के दिन, जिस दिन ये नोटिफिकेशन इशू हुआ 15 अगस्त, यानी उस दिन से पहले किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का या महकमे का जिनका टेस्ट या इंटरव्यू तक वो पहुंच चुके हैं, तो उन पे भी कोई पाबंदी नहीं है। यानी अगर तो टेस्ट कंडक्ट कर चुके हैं या इंटरव्यू के फेज़ तक पहुंच चुके हैं तो उन पे भी कोई पाबंदी नहीं है। जैसे PMD है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन पे अब पाबंदी नहीं है क्योंकि वो इंटरव्यू के फेज़ तक पहुंच चुके हैं, वो अपना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा नादरा के अंदर वैकेंसीज आई थी। अब इस नोटिफिकेशन के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने इशू किया, तो नादरा के अंदर जो वॉक इन इंटरव्यूज़ की वैकेंसीज आई थी, यानी आपने जाना है, वॉक इन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, आप जाएँ वहाँ पे इंटरव्यू दें वैकेंसी का, अगर वो आपको मुनासिब समझेंगे तो रख लेंगे। तो इस नोटिफिकेशन के बाद नादरा ने ये नोटिफिकेशन इशू किया कि उन्होंने पोस्टपोन कर दी अपनी वो भर्तियाँ, अब वो नहीं कर सकते। तो ये है, इट इज़ इन्फॉर्म दैट सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट एक्टिविटी हैज़ बीन पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो नादरा ने तो अपनी वो कर दी। उसके अलावा पुलिस के अंदर जो जॉब्स आई थी, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट या PSA पुलिस स्टेशन असिस्टेंट, इसके अंदर क्लियरली उन्होंने ऐड के अंदर लिखा हुआ है कि इश्तिहार हाजा बादस मंजूरी सूबाई काबीना पंजाब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शाये किया जा रहा है। यानी इसके अंदर उन्होंने बता दिया है कि ये इश्तिहार जो है वो पंजाब की सूबाई काबीना, जो निगरान काबीना है, उसके अप्रूवल के बाद और इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल के बाद ही इसको इश्तिहार दिया गया है। तो इस पे भी कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इस पे सिर्फ यही एक इशू है कि इसकी फ़ीस जो है वो 2000 रुपये रखी गई है, जिस पे मुझे एतराज़ है। 2000 रुपये बहुत ज़्यादा फ़ीस है, इतनी फ़ीस नहीं होनी चाहिए थी। खैर, इस पे कोई इशू नहीं होगा। इश्तिहार की हद तक उन्होंने लिखा हुआ है कि ये उन्होंने अप्रूवल लेने के बाद इशू किया है, तो इस पे मसला नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो ASF की भर्तियां हैं, ASF पे भी अभी क्योंकि अप्लाई चल रहा है, 20-22 अगस्त तक तो अप्लाई हो सकता है, और उन्होंने भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया, उन्होंने जो वैकेंसीज़ हैं उनको विदड्रॉ नहीं किया या उसका प्रोसेस रोका नहीं। इसका मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं अप्रूवल ली हुई है, और वो वैसे भी ASF के अंदर तो कोई फ़ीस ही नहीं है, आप लोग अप्लाई तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप सिंपली ASF पे तो बेखौफ होके आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पे कोई इशू नहीं होगा आपको। और पंजाब पुलिस के अंदर क्योंकि फ़ीस है, तो इस पे भी उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि उन्होंने इजाज़त लेके ये इश्तिहार दिया है, तो फिर इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके अलावा रही बात प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जॉब्स की, देखिए जिस दिन ये हुकूमत ख़त्म हुई थी, उसी दिन ही खबरों में मैंने वो चैनल की कम्युनिटी के अंदर वो स्क्रीनशॉट भी लगाया था। एक न्यूज़ चैनल पे खबर चली थी
कि नई हुकूमत ने जो जाती हुकूमत है उसने जाते साथ ही जो है नई भर्तियाँ जो उसने अस्पतालों में वफाकी अस्पतालों में जो की थी उनको मनसूख कर दिया था। जो न्यू हायरिंग्स थे उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब्स थी। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि शायद हो सकता है कि इसको डिपार्टमेंट जो है वो विथड्रॉ ही कर ले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस थी। वो उनको दोबारा से भी इश्तिहार दे सकते हैं। तो अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इंटरव्यूज़ के हवाले से बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं, तो उस पे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। डिपार्टमेंट का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अब तक। तो उसके हवाले से जो कंफर्मेशन होती है, डिपार्टमेंट अगर विथड्रॉ करता है तो भी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। अगर इंटरव्यूज़ का शेड्यूल इशू करता है तो भी उसके मुतालिक पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक उसके हवाले से कोई कंफर्मेशन मौजूद नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।